हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइन गुरुकुल में। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचक ग्रंथियाँ। मानव में कौन कौन सी पाचक ग्रंथि होती हैं, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव में पाचक ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं आज हम लोग समझेंगे। मनुष्य के शरीर में कई पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करती हैं, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, जठर ग्रंथियाँ, आंतरिक ग्रंथियाँ आदि, ठीक ना। आइए हम लोग समझते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियाँ मतलब स्लाइवरी ग्लैंड्स। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो प्रतिदिन 1.5 लीटर लार स्रावित करती हैं, जो निम्नवत हैं। पहली क्या है, कर्णमूल ग्रंथि, जिसे बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड। एक होता है अधोहनु ग्रंथियाँ, जिसे बोला जाता है सब मेडिबुलर ग्लैंड। एक होता है अधोजिह्वा ग्रंथि, जिसे बोला जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड। आइए हम लोग एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कर्णमूल ग्रंथि के बारे में, ठीक ना। तो यह क्या होती है, यह लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह कर्णपल्लों के ठीक नीचे कपोलों में स्थित होती है। यह स्टेंसन नलिका द्वारा मुख गुहिका में खुलती है, ठीक ना। आइए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यह कैसी होती है, यह लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक ना। यह कर्णपल्लों के नीचे कपोलों में स्थित होती है। यह स्टेंसन नलिका द्वारा मुख गुहिका में खुलती है, ठीक ना। आगे देखते हैं। जब पैरोटिड ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है, जिसे गलसूगा या मम्स कहते हैं। मतलब जब हमारी इस ग्लैंड में विषाणु लग जाते हैं या विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है यह ग्लैंड, तो इसमें सूजन आ जाता है, मतलब गाल जो होता है सूज जाता है, जिसके कारण, ठीक ना, गलसूगा नामक रोग हो जाता है, जिसे मम्स कहा जाता है, ठीक ना। और जो पैरोटिड ग्लैंड होता है या पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, यह सांप में जहर की थैली का कार्य करती है, ठीक। लार ग्रंथि में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है लाइसोजाइम होता है, यह जीवाणु का विनाश करती है। एक होता है डाइस्टेज, एक होता है टाइलिन जो स्टार्च और मंड का पाचन करती है। एक होता है म्यूकस या म्यूलिन, यह भोजन को चिपचिपा बनाती है। आइए हम लोग आगे समझते हैं अधोहनु ग्रंथि के बारे में। अधोहनु ग्रंथि क्या है, यह निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है। यह वार्टन्स नलिका द्वारा कृंतक के पीछे खुलती है। यह कहाँ स्थित होती है, यह निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है। यह वार्टन्स नलिका द्वारा कृंतक के पीछे खुलती है। यह निचले जबड़े के पश्च भाग में, ठीक ना, यह निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है, ठीक ना। यह वार्टन्स नलिका द्वारा कृंतक के पीछे खुलती है, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे समझते हैं अधोजिह्वा के बारे में। अधोजिह्वा ग्रंथि क्या है, यह जीभ के ठीक नीचे पाई जाती है। यह रिविनस या बार्थोलिन नलिका द्वारा मुख गुहिका के फर्श पर खुलती है। ये बार्थोलिन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो यह जीभ के ठीक नीचे पाई जाती है। यह रिविनस या बार्थोलिन नलिका द्वारा मुख गुहिका के फर्श पर खुलती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।